मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयूर है। कैसे हैं? आपको पता है जापान में काम करने वाले भारतीय लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जापान में लेबर शॉर्टेज है और भारत में लोग बहुत ज्यादा है और यहाँ के इंडियंस तरह तरह के काम करते हैं। पर आज इस वीडियो में SSW वीजा के साथ जापान में काम करने वाले भारतीय लोगों के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। SSW वीजा में 16 कैटेगरी के तरह तरह के काम आप कर सकते हैं। ये काम जो है अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट ना हो फिर भी काम कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशंस है। एक, आपको जापानीज भाषा सीख के एग्जाम में पास होना है। दूसरा, हर काम के अलग अलग एग्जाम है, आपको वो भी पास होना होगा। लेकिन अगर दो एग्जाम्स आप पास करेंगे तो ये वीजा ले सकते हैं। इस वीडियो में जापान में काम करने भारतीय लोगों से इंटरव्यू करके आप लोगों को इस SSW वीजा के बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगी। तो शुरू करें। वैसे SSW वीजा के अलावा भी अलग अलग टाइप के वीजाज हैं। बहुत ज्यादा इंजीनियर लोग जापान में काम कर रहे हैं, वे लोग पहला वाला वीजा इस्तेमाल करते हैं। और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीजा भी है और स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा भी है जो SSW बोला जाता है। इस बार SSW वीजा के साथ जापान में काम करने वाले भारतीय लोगों की वीडियो बनाने के लिए मैं जा रही हूँ यामागाता प्रीफेक्चर, जहाँ सर्दियों में बर्फ गिरती है और खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैं पहुँच गई तकिनोयू होटल और रिसेप्शन में एक भारतीय लड़का है। ये है किरण जी, यहीं पे काम कर रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किरण राय है और मैं इंडिया के दार्जिलिंग से हूँ। और यहीं पे कितने साल से काम कर रहे हैं? 3 महीना। 3 महीने पहले। अच्छा, बढ़िया। किरण जी को जापानीज और इंग्लिश दोनों आते हैं, इसलिए जापानीज कस्टमर्स और विदेशी कस्टमर्स को दोनों संभाल सकते हैं। ये अम्यूनिटी कॉर्नर है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, तो मैं एक्स्ट्रा इतना चाहिए तो मैं ले सकती हूँ क्या? वो तो माया को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप मुझे डांट सकते हैं, ठीक है? मैं मजाक कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जापान में काम करने के लिए। कहाँ पे जापानीज सीखी है और कैसे ये जॉब मिला? मैंने जापानीज सिलीगुड़ी से सीखा है। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? वेदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। वेदा स्कूल। 2023 के अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट किया था और उसके बाद से सीधा ये 2024 के सितंबर में यहाँ के लिए इंटरव्यू भी बैठा अच्छा, था। तो 1 साल के लिए जापानीज सीख रही थी। जी। अब मैं आपको समझाऊंगी SSW वीजा के साथ जापान में काम करने के लिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको जापानीज भाषा सीखना होगा। इसके लिए आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं जो SSW के लिए स्पेसिफिकली जापानीज भाषा सिखा रहे हैं। 4 मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मैंने लिया है। NSDCI, नाविस आर्म्स, हुरुसावा। उसके अलावा भी बहुत हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भाषा सीख भी सकते हैं, उसके बाद एग्जाम के लिए तैयारी भी करवाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए, इंटरव्यूज के लिए भी मदद करते हैं। तो मान लो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करेंगे तो बाकी के प्रोसेसेस में भी आपको मदद मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन नॉर्मल जापानीज स्कूल या तीसरा ऑप्शन सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो भी है, आपको JLPT एग्जाम N4 लेवल तक पहुंचना है। N4 लेवल तक पहुंचने के लिए यूजुअली 6 महीने से लेकर 1.5 इयर्स तक तो लगते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी जल्दी भाषा सीखना शुरू करने का। और उसके साथ साथ या उसके बाद आपको जॉब का कैटेगरी चुनना होगा। वैसे SSW वीजा में 16 कैटेगरीज के जॉब्स हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल इंडिया के अंदर 5 कैटेगरी के जॉब्स के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं। नर्सिंग केयर, कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, एग्रीकल्चर एंड ड्राइवर्स। ये संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए आगे जाके शायद 5 से ज्यादा कैटेगरी के जॉब्स के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए आप हमेशा इंटरनेट पे चेक करते रहना। और फिर आपको 2 तरह के एग्जाम्स पास होना होगा। एक तो JLPT जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट N4 लेवल और दूसरा स्किल टेस्ट। हर कैटेगरी में हर स्किल टेस्ट तैयार है, तो उसकी पढ़ाई करनी है और एग्जाम में पास होना है। ध्यान रखना, ये 2 एग्जाम्स जो है हर महीने आप नहीं दे सकते हैं, साल में 1 या 2 बार होगा और जगह भी लिमिटेड है, तो आप पहले से थोड़ा सर्च करके रखिएगा और फिर आप जॉब ढूंढ सकते हैं और इंटरव्यूज दे सकते हैं। इसके लिए SSW के एजेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जॉब मिलने के बाद पेपर वर्क और वीजा होगा जो स्कूल या कंपनी आपकी मदद करेंगे और फिर वर्क इन जापान।
कैसे ये जॉब ढूंढा और इंटरव्यू कहाँ? वो इंटरव्यू के टाइम में दिल्ली में हुआ था। अच्छा। वहाँ पे बहुत सारे होटल के लोग आए थे और वहाँ पे सबका ग्रुप इंटरव्यू जैसा हुआ था। और आप कॉलेज में होटल मैनेजमेंट सीखा है या कुछ और सीखा है? जी, कॉलेज में बीबीए किया था, होटल BBA मैनेजमेंट नहीं किया। अच्छा। और होटल इंडस्ट्री में काम करने को क्यों सोचा? वैसे भी मुझे जापान में से भी आना इच्छा ही था और वहाँ पे यूट्यूब पे भी होटल के बारे में बहुत, जापान में अच्छे अच्छे होटल बहुत है। अच्छा। और वैसे भी ये रयोकान है, ट्रेडिशनल होटल है, इसलिए मुझे जापान के ट्रेडिशन के बारे में भी बहुत जानने का इच्छा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी करने का सोचा है। अच्छा अच्छा। ये होटल का जॉब, रयोकान का जॉब जी है, जब अप्लाई कर रहे हैं जी। वो कैसे ढूंढा? इंटरनेट पे ऐसे सीधा जापानीज होटल वर्क ऐसे डाला या कुछ थर्ड पार्टी के थ्रू किया जी, था? थर्ड पार्टी के थ्रू ही किया था बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूशन ने उन्होंने ही लाइक ये इंटरव्यू अच्छा। में बिठाया था मुझे। अच्छा। तो वो इंस्टीट्यूशन में लैंग्वेज भी सिखाते हैं और जॉब भी ढूंढ के इंटरव्यू भी रखते हैं, इसलिए अच्छा वहाँ से अच्छा। सीधा ही हुआ। अच्छा अच्छा। तो अगर जापान में काम करने को सोच रहे हैं जी। आप जैसे, तो शायद ये बेहतर है कि सीधा नॉर्मल स्कूल ही नहीं, बल्कि वो जो जॉब वाला, मतलब जॉब को इंट्रोड्यूस करने वाले लैंग्वेज स्कूल में सीखना शायद जी जी, अच्छा होगा ना? वहाँ से ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका लाइक दिमाग इधर जॉब खोजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बस जापानीज लैंग्वेज सीखने में फोकस कर सकते हैं और वो इंटरव्यू सब कुछ आपके इंस्टीट्यूशन ही ले। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक साल जापानीज सीख के कितने लेवल तक पहुंच गए? आपकी जापानीज कैसी है? जापानीज में जवाब दीजिए। 日本語は今もまだまだですけど、いやいやN4 の試験を受けた後はここに来ました。 पहले सीखना था ना, सीखने के लिए कितने पैसे लगे, मतलब देना पड़ा? सीखने के लिए शायद 3-4 लाख लगे होंगे। 3-4 लाख एक साल में? जी, है ना? एक साल में। और आने का टिकट तो आपने दिया या कंपनी ने दिया? आने का टिकट मेरे इंस्टीट्यूशन ने ही मुझे दिया था। अच्छा, इंस्टीट्यूशन ने दिया था। जी, अच्छा। वो पूरे फीस स्ट्रक्चर में ही वो अच्छा आने अच्छा। का फीस तो का भी कंपनी के साथ इंक्लूडेड जुड़ है। के ऐसे जी। फीस स्ट्रक्चर बनाते होंगे। जी, अच्छा। जी। तो ऐसे शायद बता सकते हैं, अगर आपके पास 3 लाख या 4 लाख की तैयारी है जी। तो आप काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके जी। अलावा इतना ज्यादा पैसे नहीं लगेगा तैयार नहीं करने के लिए। जी। अच्छा, समझ गई। और यहाँ आके 3 महीने हो गए, जी। आपका काम कैसा है? काम तो बहुत अच्छे से ही जा रहा है। अच्छा, तो आप पहले बताइए कि यहाँ पे क्या क्या कौन से काम कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पे कस्टमर के रिसेप्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। उसमें कस्टमर को बाहर से वेलकम करना और कस्टमर को हमारे होटल के बारे में बताना और रूम तक पहुँचा के रूम के बारे में एक्सप्लेन करके वही काम कर रहा हूँ अभी। और काम मुश्किल है क्या, मतलब स्ट्रेसफुल है कि बॉस डांटते हैं आपको, कैसा है? डांटते तो नहीं है, काम करने के समय सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं और सिखाने के लिए भी होते हैं लोग। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं, मतलब होटल ने थोड़ा घर का तैयार किया या आप खुद रेंट दे रहे हैं? जी, हमारे होटल के डॉम्स है। तो इसके लिए रेंट चाहिए या नहीं चाहिए? जी, चाहिए। चाहिए। वहाँ के 10,000। 10,000 वो तो बहुत सस्ता है। हाँ I जी, think। सस्ता हाँ, है। हाँ, अच्छा, 10,000 रुपए येन इज येन। 5-6 हजार जी। रुपए। अच्छा, यहीं पे अगर घर लेना हो तो 30,000 येन आई थिंक लगते होंगे। टोक्यो से तो सस्ता होगा, लेकिन फिर भी टोक्यो से सस्ता। इतना तो कम से कम लगेगा। 28,000 30,000 वैसा सब उतने लग सकता है। अच्छा। स्थान पर आप बस खाली 10,000 दे रहे जी। हैं क्योंकि डॉर्मिटरी है जी। होटल। अच्छा। ये ताकिनोई होटल है और मेरा रहने का जगह डॉम्स उधर है, बहुत पास में ही। ओके, चलते हैं, लेट्स गो। ये बहुत सुनसान जगह है ना, मतलब ज्यादा लोग नहीं है, गाड़ी भी इतनी नहीं है। दार्जिलिंग से मिलते जुलते होंगे शायद, नहीं? जी, ऐसा तो नहीं गाड़ी है। थोड़ा दार्जिलिंग में ज्यादा ही है। अच्छा, दार्जिलिंग में ज्यादा। अभी तक ना दार्जिलिंग नहीं गई मैं, हाँ, जाना पड़ेगा। अच्छा जगह है। अच्छी जगह है ना दार्जिलिंग। お願いします。Let's go! व्यूज बर्फ देख सकते हैं। ठंड कैसी है यहाँ पे रहने के लिए? ठंड तो ठीक ही है। ठीक है। दार्जिलिंग भी ठंडी है, अच्छा। इसलिए मुझे बेड कहाँ है? फुटन। अच्छा, फुटन, जापानीज फुटन। जी, मेरा
यहाँ तो ऐसे ये जापानी स्टाइल का कमरा है, तो फुतों ऐसे अंदर रखते हैं और रात को ऐसे फैला के सोते हैं। किचन भी दिखा सकते हैं। कुछ दार्जिलिंग स्पाइस है क्या? नहीं है। नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, तबास्को स्पाइसी चाहिए आपको? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब आप बनाते हैं तो क्या बनाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कभी कभी चिकन, इंडियन स्पाइस लगा क्या? इंडियन जापानीज स्पाइस तो नहीं है, सुपरमार्केट में जो स्पाइसेस मिलते हैं उसी से ही बना लेते हैं। अच्छा, अरे पहले से आपको बोलना चाहिए था, मेरे पास बहुत स्पाइसेस है जो इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, मैं लेके आ सकती थी यार। 10,000 मुझे भी चाहिए ये कमरा। वेरी नाइस ना, फॉर 10,000, वेरी गुड। और खाना पीना सब खुद तैयार करते हैं या? खाना पीना भी होटल से ही हो जाता है। अच्छा अच्छा, लेकिन इंडियन खाना तो नहीं मिलता होगा। इंडियन खाना खाना हो तो कभी कभी खुद बना लेता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये नहीं पूछूंगी कि कितने कमा रहे हैं, क्योंकि ये तो प्राइवेट सवाल है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ आके अभी काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और एक्सपेंस भी, खर्चा भी होगा, तो आपको लगता है कि जो सेविंग्स बढ़ रहे जी। हैं वो आपके लिए सही है? आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है यहाँ आने से जितना भी मैं कमा रहा हूँ वो मेरे लिए तो ठीक ही है। अच्छा लाइक सेविंग्स भी बहुत अच्छे से ही हो जाता है। अच्छा खाना भी बाहर ज़्यादा नहीं खाता हूँ, इसलिए यहाँ पे होटल पे ही खाना मिल जाता है। वो खाने पे ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा खर्चा क्या है जापान के अभी तक? अभी तक तो इतना खर्चा नहीं है। ज़्यादा नहीं है जी। बस अच्छा। पानी खरीदना पड़ता है, वो पानी भी पर पानी तो ठीक नल का ही। पानी पी सकते हैं। यहाँ पी पे सकते हैं। नहीं, मैं तो नल ये- का पानी पीती हूँ। अच्छा, मुझे बोला गया था कि डॉम्स के नल के पानी जो आता है वो मत पीने इतना के। अच्छा जी। अच्छा, समझ गई। आगे कितने महीने या कितने साल के लिए जापान में काम करना चाहते हैं? मेरा जो ये SSW का वीज़ा है वो SSW1 का है। ओके। इसमें मैं यहाँ जापान पे 5 वर्ष तक रह सकता अच्छा हूँ। अच्छा मैंने सोचा है जापान में ही शायद 10-15 वर्ष तक रहने अच्छा। का सोचा है। अच्छा, इतना लंबे समय तक? जी। अच्छा। तब तक अब जापान पूरा घूमने का भी इच्छा है। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ एक नर्सिंग होम। यहाँ पे भी एक इंडियन लड़की काम कर रही हैं। konnichiwa। ओनर जो है इतोजी। इतोजी इस यामागाता प्रीफेक्चर में कई नर्सिंग होम्स चलाते हैं। वैसे जापान एक एजिंग सोसाइटी है, नर्सिंग होम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, पर वहाँ पे काम करने वाली जापानीज लोगों की संख्या तो बढ़ती नहीं है, इसलिए विदेशी लोगों की डिमांड भी बहुत है। ऐसे नर्सिंग होम में काम करने वाली एक भारतीय इंसान जोई जी। तो ये जोई जी है, थोड़ा कैमरा शाय है इसलिए चेहरे पर थोड़ा सा लगा हुआ होगा, पर बहुत बहुत धन्यवाद कैमरा के सामने आने के लिए। नमस्कार सब लोग। सॉरी नमस्कार। हाय, मेरा नाम जॉय, इंदोनो पश्चिम बंगाल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जापान पे काम करने को कैसे सोचा, कब से सोचा? I have always been interested in Japan ever since I was a child. Ever since I started to watch anime and then gotten into more of Japanese tradition and culture, it has always been one of my top countries to visit. And then now being here is like a dream come true. Very nice. And how did you learn Japanese? You speak such a great Japanese. आपकी जापानीज बहुत अच्छे है। मैंने Japanese YouTube से सीखा। YouTube से सीखा? हाँ। अच्छा। So you didn't go to school mostly. And then how did you apply here? Like you searched online or you registered to some recruiting company? How did you find this job? At first, I tried to get a recruitment via a government program, but that took a very long time. Okay. Then, nearby to the place I live in India, there is a institute which helps in recruitment and in Japanese learning. After knowing about that, I appeared for my SSW nursing program. Just the exam. That too I studied on my own and I appeared for the exam. Wow. And then after that I got recruited by my president. So when did you come to Japan? On the 2nd of October. Okay, so it's been 4 5 months. months. Hi. 4-5 months. How are you enjoying working here? Is it fun? Is it difficult? Is it easy? What do you think? Any kind of work I think is challenging on its own. Yeah.
but I think I have gotten used to. I feel doing this job, working here, it gives me a sense of fulfillment as well. And before coming to here, were you working in caregiving industry in India or something else? No, I was working as a flight attendant. Yes, and around the time COVID hit the world, I was flying frequently. Once the lockdown and everything happened, I chose to stop and quit my job on my own. Then I started to learn Japanese. Initially, it was just a hobby. And then I think it was more like destined to happen. So that means you didn't have the caregiving experience in India, No. but you started in Japan. I studied in India since I appeared for my examination. Yeah, right. I did study. But definitely the training and working part only happened after I came to Japan. With the SSW visa, I think you're allowed to stay in Japan and work in this particular job for 5 years, right? Are you planning to stay for 5 years or like what's your future plan? Firstly, I would like to stay for a complete 5 years and then see how it goes. Within the 5 years, if I can increase my Japanese proficiency level, that would be a good thing. Yeah. Right. And then if I can, I would also like to appear for the caregiving examination, Kaigo Fukusho no shiken. Hai. And if I could pass that, then definitely I think things seem brighter. And then I would like to stick around and help here. That exam in Japan will be like in Japanese, right? I think Yes, it's same as other Japanese people. Correct. To be a Kaigo Fukushishi. Correct. And after getting this exam passed, you can stay more than 5 years, I guess. Yes, I think I can apply for an extension for my visa. That would be extended to another 5 years, I think. So that would be a total of 10 years. And after 10 years, I think I'm eligible to apply for PR. लास्ट में देखने वाले जो जापान में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस है जो पहले से जानना अच्छा होगा through SSW visa? I think coming to Japan and working to Japan is a very good opportunity to experience something out of your culture. In a lot of ways, it's actually very similar. If you see, there's a lot of respect, there's a lot of hospitality. Everyone's very caring, very kind, and helpful. Everyone's work-oriented. People have this misconception that, oh, the Japanese people, everybody, they work, 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 and there's no rest. But I think that's a misconception. Everybody works hard, so me too. Every day I work hard as well. If you, the viewers, would like to come to Japan and work, I would advise you to learn Japanese. Right. Yes, more for conversational use and everyday spoken language than what's mentioned in the books. Right. आप केवल साधा मतलब क्लियर जापानीज ही नहीं बल्कि old like बूढ़े लोगों के साथ भी अच्छे से बात कर पा रही हैं. So your Japanese is really good. Obviously, I have more vocabularies in Japanese language, but you have more conversational skills with old people here. So that's impressive. 80 साल की औरत से जोई जी के बारे में पूछा. 優しいしね、日本語もよくしゃべるようになってね、楽しいよ。楽しいですか？じゃあ日本語通じないなって思ったこととかはあんまりないね。あれ。あれですか？見ますね。あ、すごい。これ旦那さんですか？違う、昔の彼氏。昔の彼氏。彼氏、旦那さんじゃなくて彼氏。बात करके पता चला कि उनकी 3 बार शादी हुई है, पर उनके कमरे में उनके एक्स बॉयफ्रेंड का फोटो है जिसके साथ शादी नहीं की. Very interesting. 若い頃はモテたんですか？少し持ってたね。私モテました。じゃあ秘訣を教えてください。どうしたらモテますか？別に普通にしてればいいのよ。普通にしてればいいですか？なるほど。社会福祉法人鶴亀の伊藤と申します。ジュイさんの働きぶりを今撮影してたんですけど、どうですか伊藤社長の目から見て。そうですね。本当一生懸命で、はい、日本語も
もう日に日に上手くなってくるし、日本に来て、日本人とそしておじいちゃんおばあちゃんたちと話をしてるから、上達も早いのかなと思ってます。とにかく一生懸命やってくれてます。なるほど。インドでジョイさんを採用したっていうふうに聞いてるんですけど、そもそもインドに行ってインドの人材をインドの方にここで働いてもらおうっていうのはどういった経緯で考えられたんですか？はい、インドの方のおじいちゃんおばあちゃんへの、気持ち、おじいちゃんおばあちゃんへの思いだったり、そういったところが、日本人と非常に似てるなというふうなところと、あとは一生懸命、仕事に対しての一生懸命な気持ちというところが非常に伝わってきた。あとはインドの人口ですね。日本はどうしても特に山形とかは人が少なくなってきてる、働く人が減ってきてるっていう中で、インドの若い活力のある力を貸してほしいなというふうに思ってインドに、着目しました。山形は自然が豊かなので、インドの北東エリアと山形は非常に似てる。だから住みやすいかなって思います。そうですね。確かに南インドの人よりは北インドで山の山岳エリアの人の方が寒さに強かったりとか。北東エリアに初めて私行った時に山形空港に降りる感じだったんですよね。なるほど。北東と山形似てるっていうふうなところはお勧めできることかなと思います。なるほど。ये है यामागाता प्रेफेक्चर के चीफ सेक्रेटरी 森谷寺インド人の方がこの旅館でも働いているということなんですけど、山形県としてどういった取り組みをされてるんですか？そうですね。今どこでもそうです。なかなか高齢化においてなかなか人材がいないというそういう中において、これ観光業、そして介護、そしてさまざまな建設もあるし、農林もそうなんですけども、必要なのはよく分かっている。ただその内々だけでは解消できないということで、外国人人材今回はその中においてぜひインドということで、我々の方においても、昨年、お邪魔させていただいて、14億人ですか、の人口、その中から若い方が大変多いという中においては我々の期待をしたいというふうに思っています。なるほど。じゃあ最後に一つインド行かれたってことですけど、インドの感想もお伺いしてもいいですか？食事は少し大変でした。本当ですか？辛かったですか？辛かったです。でもみんなフレンドリーに迎えていただいたので、良かったなというふうに思っています。もう一度また行ってみたいというふうに思います。いいですね。はい、ありがとうございます。इस बार यामागाता प्रीफेक्चर में 5 दिन रहकर फिर यहाँ पे काम करने वाले भारतीय लोगों से बात करके मुझे कई चीजें पता चल गई है। एक, अगर आपके पास इच्छा है, पैशन है, तो आप जरूर जापान में काम कर सकते हैं SSW वीजा के थ्रू। मतलब आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस आपको जापानीज आनी चाहिए और काम के लिए एग्जाम पास होना चाहिए। जापानीज आप या तो स्कूल में ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं और खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे जोई जी ने किया है। दूसरा, स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एग्जाम है। अगर नर्सिंग केयर सेंटर में काम करना हो तो उसके लिए एग्जाम अलग से देना चाहिए, लेकिन उस एग्जाम का मटेरियल भी ऑनलाइन पे है, तो आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जापान आ सकते हैं। तो सब आपके मेहनत और पैशन के ऊपर है। जब आप जापान में काम ढूंढते समय एरिया का ध्यान भी दे सकते हैं, जैसे कि टोक्यो तो शहर है, शहर में शायद ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे का खर्चा भी होगा। इस बार मैं यामागाता प्रीफेक्चर में वीडियो बनाया है। यहाँ पे हो सकता है सैलरी थोड़ा सा कम हो, लेकिन रहने का खर्चा कम है और खाना बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ये भी यामागाता प्रीफेक्चर का स्पेशलिटी है। और बर्फ भी गिरती है, गर्मियों में गर्मी भी है और लोग कम है, जैसे कि टोक्यो में बहुत गाड़ियां है, बहुत लोग है, ट्रेन पे बैठने के लिए घिसना पड़ता है। ये यहाँ यामागाता प्रीफेक्चर में नहीं है। तो अगर आप जैसे कि कंट्री साइड से हैं, हिल साइड से हैं, पर्वत से हैं, तो शायद यामागाता जैसा थोड़ा कंट्री साइड में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर आप शहर से हैं तो शहर में टोक्यो में रहना कंफर्टेबल हो सकता है। वैसे भारत में भी अलग अलग जगह होती है, जैसे ही जापान में अलग अलग एरिया है। तो अगर आप जापान में काम करने को सोच रहे हैं, एग्जाम देने को सोच रहे हैं, जॉब पे अप्लाई करने को सोच रहे हैं, तो
एरिया का भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं ताकि आने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो अलग है जो मैं इमेजिन कर रहा था या कर रही थी। तो एरिया का भी ध्यान रख सकते हैं। आगे जो भी आपके पास सवाल है तो कमेंट में लिखे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। या तो डिस्क्रिप्शन में कई तरह के लिंक्स लगे हुए हैं जो आपके लिए मदद करेगी, तो वो भी चेक कीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा कमेंट्स हैं तो मैं फिर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगी। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा जापान में काम करना कैसा होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय।